हेलो बच्चों, आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 3 शुरू करेंगे। और बच्चों, इस लेक्चर में हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रो पोटेंशियल के बारे में डिस्कस करेंगे। बच्चों, इसके पिछले लेक्चर्स में लेक्चर 1 और 2 में हमने डैनियल सेल्स और साथ ही हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स के बारे में काफी अच्छे से डिस्कस कर लिया था। और आज हम इस लेक्चर में स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स को स्टडी करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आप सभी हेडिंग लगा लीजिए, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। माय नेम इज पंकज पांडे एंड यू आर वाचिंग योर फेवरेट सा चैनल केमिस्ट्री वाला। तो प्लीज हेडिंग लगाइए सब लोग, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। बच्चों, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को जानने से पहले हम थोड़ा सा रिवाइज करते हैं कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में हमने क्या देखा था। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में हमने देखा था कि उसको हम कैपिटल ई से डिनोट करते हैं। साथ ही साथ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में हमने ये भी देखा था कि ऑक्सीडेशन जिस तरफ हो रहा था उसका एक अलग पोटेंशियल बन रहा था, यानी उसको हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कह रहे थे। और जिधर रिडक्शन की प्रोसेस हो रही थी उधर उसको हम रिडक्शन का पोटेंशियल कह रहे थे। सेम टू सेम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में वही चीज होने वाली है। पर आखिर में स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में डिफरेंस यहाँ पे आ जाता है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का अपना कुछ अलग कंडीशन होता है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में बच्चों किसी भी प्रकार की कंडीशंस को हमने नहीं लिया था, पर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में जो हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रहेगा वो कुछ स्टैंडर्ड कंडीशन में रहेगा। अब वो स्टैंडर्ड कंडीशन क्या होंगी? सबसे पहला, कंसेंट्रेशन जो होना चाहिए एक्वस सोल्यूशन का, कंसेंट्रेशन ऑफ एक्वस सोल्यूशन वो 1 मोलर होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 1 मोलर। यानी जो हमने इलेक्ट्रोलाइट्स यूज किए थे वो हमारा होना चाहिए 1 मोलर कंसेंट्रेशन का। इसके साथ टेम्परेचर जो है हमारा, टेम्परेचर जो है 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। 25 डिग्री सेल्सियस का मतलब 298 केल्विन होना चाहिए। 25 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर होता है और इसलिए जो है केल्विन में उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 298 केल्विन आ जाएगी। और थर्ड जो हमारा स्टैंडर्ड कंडीशन है वो हमारा प्रेशर का है। प्रेशर हमारा 1 बार होना चाहिए, या इसी को हम कह लें कि 1 एटीएम होना चाहिए। तो इस तरह से कहने का मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तब स्टैंडर्ड होगा जब हमारे एक्वस सोल्यूशन का कंसेंट्रेशन 1 मोलर हो, टेम्परेचर हमारा 25 डिग्री सेल्सियस या फिर 298 केल्विन का हो, और जो प्रेशर लग रहा हो वो 1 बार या 1 एटीएम प्रेशर होना चाहिए। तो यानी कहने का मतलब सारी चीजें क्या है? नॉर्मल है। ये भी रूम टेम्परेचर पे है, ये भी हमारा एक नॉर्मल ये भी हमारा एक नॉर्मल प्रेशर है, और 1 मोलर जो कंसेंट्रेशन जो सोल्यूशन है, कंसेंट्रेशन है सोल्यूशन का, वो भी एक नॉर्मल है। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या हो गया? ऐसा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जिसकी कंडीशन कैसी हो? स्टैंडर्ड हो, उसे हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। इस तरह से हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को देखा था कि उसमें हमने ऑक्सीडेशन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन का रिडक्शन पोटेंशियल अलग अलग निकाला था। ठीक उसी तरह से इसमें भी होने वाली है। हाँ, सबसे पहले जो है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम E0 से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम E से डिनोट करते थे, कैपिटल ई से केवल। अब हमने क्या किया, यहाँ पे एक E के ऊपर एक गोला लगा दिया जिसको हम E0 पढ़ते हैं। तो चलिए अब हम जो है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल को देखते हैं। मान लीजिए कि हमारे किसी मेटल रॉड यानी इलेक्ट्रोड पे N से N+ इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं, तो क्या होगा? ये होगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा। तो हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को इसमें किस तरह से लिखते थे? EM/Mn+, इसी तरह से लिखते थे। पर अगर अब हमको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इसी में लिखना हुआ तो अब हम लिखेंगे यहाँ पे E0। सारी चीजें वही रहेंगी, केवल E और E0 में अंतर हो रहा है बस, और कुछ भी नहीं है। ये है हमारा ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और ये है हमारा स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। इसको क्या कहेंगे हम?
ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इसको कहेंगे स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अब इसी तरह से अब हम रिडक्शन में भी देख लेते हैं। रिडक्शन में क्या होता है हमारा, M जो है Mn प्लस जो है N इलेक्ट्रॉन को लेता है और इस तरह से ये कन्वर्ट हो जाता है M में, और इसे हम क्या कहते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल। और इसमें जो है रिडक्शन पोटेंशियल को हम E, इसके बाद Mn प्लस स्लैश M से रिप्रेजेंट करते थे, जबकि स्टैंडर्ड केस में क्या होगा, E नॉट Mn प्लस और इस तरह से स्लैश M। ये हमारा रिडक्शन पोटेंशियल है और ये हमारा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है। चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं हम लोग। एग्जांपल लेते हैं जिंक का, जहां पे जिंक का हो रहा है ऑक्सीडेशन। जिंक का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो जब हम इसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हमने फाइंड किया, ये वैल्यू मान लीजिए आई प्लस 0.76 वोल्ट। इसी तरह से जब इस का रिडक्शन हुआ तो ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को रिसीव करेगा और इसका जो है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू आई 0.76 वोल्ट, -0.76 वोल्ट आया। अब अगर आप इन दोनों की ही वैल्यू में देखिए अंदर, तो केवल क्या है, साइन का वैल्यू है, एक तरफ पॉजिटिव है एक तरफ निगेटिव है, यानी ऑक्सीडेशन का जो है प्लस 0.76 है और रिडक्शन का जो है -0.76 वोल्ट आया हुआ है। तो अगर हम ऑक्सीडेशन को रिडक्शन जैसा बनाना चाहें तो क्या करेंगे, इसकी जगह पे अगर हम केवल माइनस लिख दें तो ऑक्सीडेशन की वैल्यू रिडक्शन में चेंज हो जाएगी, और रिडक्शन की वैल्यू अगर हम ऑक्सीडेशन में चेंज करना चाहें तो यहाँ माइनस की जगह पॉइंट कर दें। ऐसा हो सकता है, बिल्कुल भी हो सकता है। अगर आप देखिए कि ऑक्सीडेशन की वैल्यू रिडक्शन में और रिडक्शन की वैल्यू ऑक्सीडेशन में चेंज करनी हो तो केवल साइन का अंतर आ रहा है दोनों में, पॉजिटिव और नेगेटिव का। तो आईयूपीएसी ने कहा, आईयूपीएसी एक संस्था है जो कि केमिस्ट्री के रूल्स और रेगुलेशन को बनाती है। आईयूपीएसी ने कहा कि अब हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल्स को लेकर नहीं चलेंगे, अब हम केवल रिडक्शन पोटेंशियल को ही लेकर के चलेंगे। यानी अब हमारा जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाएगा वो ऑक्सीडेशन का नहीं कहलाएगा, हमारा केवल रिडक्शन का कहलाएगा। यानी होती तो दोनों चीजें हैं, होने के लिए दोनों ही चीजें होती हैं, पर हमको मान करके चलना है केवल रिडक्शन पोटेंशियल को, और वही हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा, और साथ ही साथ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी वही हमारा होगा। अगर रिडक्शन पोटेंशियल है तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो जाएगा, और अगर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है तो उसको हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहेंगे। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का नामो निशान बिल्कुल जो है खत्म कर दिया जाए। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ही अब हमारा क्या कहलाएगा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाएगा। साथ ही साथ ये सारी वैल्यूज जो कैलकुलेट होती हैं इनको हम वोल्ट मीटर से कैलकुलेट करते हैं। किससे कैलकुलेट करते हैं, वोल्ट मीटर से, इसीलिए इसकी यूनिट भी लिखी है। भी का मतलब क्या हो गया, वोल्ट। इस तरह से अगर आपसे कोई स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पूछे तो जो भी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है वही हमारा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाएगा। और जितनी भी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स हैं, आपने देखा होगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जब मैं बताऊंगा आप लोगों को, तो आप देखेंगे कि सारी जो है उसमें स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की ही वैल्यू लिखी हुई है। वो क्यों ऐसा किया गया है, ड्यू टू आईयूपीएसी के चलते। आईयूपीएसी ने ऐसा कहा, इसलिए जितने भी साइंटिस्ट थे अब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को निकालना उन्होंने बंद कर दिया, और जितने भी एलिमेंट्स हमारे यहाँ पे हैं जो कि इलेक्ट्रोड जैसे इलेक्ट्रोड का काम कर सकते हैं, उनकी वैल्यू जो है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की ऑलरेडी फाइंड हो चुकी है। ये जो वैल्यू यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है सब ऑलरेडी फाइंड है, और इनको फाइंड किया जाता है वोल्ट
मीटर के द्वारा। चलिए अब हम जो है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से आगे ईएमएफ ऑफ द सेल को देखते हैं। सो आप सब जो है ईएमएफ ऑफ द सेल हेडिंग लगाइए। तो हेडिंग लगाएंगे अब हम सब ईएमएफ ऑफ द सेल। ईएमएफ का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब देखिए ईएमएफ ऑफ द सेल हो या फिर इलेक्ट्रो पोटेंशियल हो, सारी चीजें एक ही होती है। हाँ, दोनों में अंतर ये होता है कि ईएमएफ जब हम सेल का निकालते हैं तो हम दोनों ही पोटेंशियल को, चाहे वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो या फिर रिडक्शन पोटेंशियल, दोनों ही पोटेंशियल को हम यहाँ पे जोड़ देते हैं, तब हमको ईएमएफ ऑफ द सेल फाइंड हो जाता है। साथ ही साथ ईएमएफ ऑफ द सेल को भी हम कैपिटल ई से डिनोट करते हैं, यानी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को जैसे हम ई से डिनोट करते थे उसी तरह ईएमएफ ऑफ द सेल को भी ई से डिनोट करते हैं। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम ई नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, तो जो स्टैंडर्ड ईएमएफ होगा उसको भी हम ई नॉट से ही रिप्रेजेंट करेंगे। तो चलिए देखते हैं ईएमएफ ऑफ द सेल क्या होता है। ईएमएफ इज इक्वल टू ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस ई रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, अब इस ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को हम क्या लिख सकते हैं? माइनस ई रिडक्शन पोटेंशियल लिख सकते हैं और प्लस ई रिडक्शन पोटेंशियल। अब इन दोनों को आप कैंसिल मत कर दीजिएगा क्योंकि ये एनोड वाला है और ये कैथोड वाला। यहाँ नीचे मैं लिख देता हूं, ये एनोड है और ये कैथोड है। ये एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है और ये कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल है। अब मैंने क्या किया कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की जगह पर रिडक्शन पोटेंशियल लिख दिया। ऐसा इसलिए क्योंकि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की जो वैल्यू होती है उसका जस्ट अपोजिट हमारा रिडक्शन पोटेंशियल होता है, इसलिए ऐसा मैंने कर दिया। अब हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? माइनस ई एनोड लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं क्योंकि ये एनोड का है रिडक्शन पोटेंशियल, प्लस ये भी अब यहाँ पे हम ई कैथोड लिख सकते हैं, बिल्कुल। यानी अगर हम इसको इधर लिख दें तो ई कैथोड माइनस ई एनोड, ये वैल्यू हमारे निकल करके सामने आती है और यही हमारा ईएमएफ ऑफ द सेल होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। इसी को अगर आप लिखना चाहें तो E इज इक्वल टू ई राइट भी लिख सकते हैं क्योंकि राइट साइड में हमारा कैथोड है और माइनस ई हमारा लेफ्ट साइड वाला एनोड है। और यही आपके बुक्स में सारी चीजें लिखी रहती हैं, उसको डिस्क्राइब करके नहीं लिखा रहता कि आखिर में ये फॉर्मूला हमारा आया कहां से। तो ये फॉर्मूला हमारा कुछ इस तरह से आता। हमने क्या किया, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की जगह पर रिडक्शन पोटेंशियल लिख दिया। तो जब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की जगह पर रिडक्शन पोटेंशियल लिखोगे तो उसकी वैल्यू क्या होगी? जस्ट अपोजिट हो जाएगी। साथ ही इसका जो डेफिनेशन आएगा वो आएगा हमारा द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड ऑफ द सेल इज ईएमएफ ऑफ द सेल। यहां आप लिख सकते हैं द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड of the cell is EMF of the cell, is EMF of the cell। ये जो है हमारी डेफिनेशन हो जाती है EMF of the cell की। ये तो मैंने आपको बताया है कि आखिर में जो आपका फॉर्मूला आ रहा है वो किस तरह से आता है। एक्चुअल में डेफिनेशन इसकी ये होती है द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड ऑफ द सेल। चलिए इससे रिलेटेड अब हम कुछ क्वेश्चंस को कर लेते हैं ताकि और जो है हमारा डाउट क्लियर हो जाए। क्वेश्चन है हमारा पहला, Na से Na2 प्लस 1 मोलर कंसेंट्रेशन है इसका, और यहाँ पे Ag प्लस जिसका 1 मोलर कंसेंट्रेशन चेंज हुआ Ag में। यहाँ पे इसकी स्टैंडर्ड कंडीशंस का जो है वैल्यू फाइंड है। Na से Na2 प्लस इज इक्वल टू Ni2 प्लस से Na जिसकी वैल्यू दी है -0.25 वोल्ट, और E नॉट Ag प्लस की से Ag की वैल्यू है इक्वल टू 0.80 वोल्ट प्लस में है। अब आपको जो है इसका स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल
यानी ई नॉट सेल। ई नॉट सेल का मतलब ईएमएफ ऑफ द सेल आपको फाइंड करना है। इसका सॉल्यूशन हो जाएगा ई नॉट सेल इक्वल्स टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। अब दोनों ही केसेस में हमको रिडक्शन को लेना है। अब हमको यहाँ देखना पड़ेगा कि वो क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है कि ऑक्सीडेशन। सबसे पहले देखिए कैथोड कौन सा है, कैथोड हमेशा राइट साइड में यानी ये वाला कैथोड है। तो देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे कम हो रहा है, यानी ये रिडक्शन की प्रोसेस हो रही है, यानी इसको ज्यों की त्यों हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो हमने लिख दिया 0.80 माइनस। अब एनोड पे कौन सा है, एनोड हमेशा लेफ्ट साइड पे होता है। इसको हम देखें तो यहाँ पे कौन सी प्रोसेस हो रही है, यहाँ भी देखिए चार्ज जो है कम हो रहा है, यानी 2 प्लस से यहाँ क्या हो रहा है 0 पे जा रहा है, यानी कहने का मतलब चार्ज कम हो रहा है। जब चार्ज कम होता है तो उसको रिडक्शन, और जब चार्ज ज्यादा होता है उसे हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू ज्यों की त्यों लिख देंगे। अब ये दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, 0.80 प्लस 0.25 और हमारी वैल्यू आ जाएगी 1.05 वोल्ट। ये हमारा क्या हो गया, ई नॉट ऑफ द सेल। देखिए बच्चों, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और सेल पोटेंशियल यहाँ पे दो चीजें हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो जैसा हमने देखा था वो, पर अगर सेल पोटेंशियल आपसे पूछ रहा है इसका मतलब वो ईएमएफ ऑफ द सेल पूछ रहा है। सेल मतलब क्या हो गया, उसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, और इसीलिए हमारी ये वैल्यू फाइंड हुई थी कि ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। लेकिन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में हमने ऐसा कुछ नहीं देखा था, दोनों में ही अंतर है, इतना केवल है यहाँ पे हमेशा सेल लिखा रहेगा। जब हमको ईएमएफ फाइंड करना होगा तो वहां पे हमेशा स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल या ईएमएफ ऑफ द सेल इस तरह से, और जब हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात होगी तो उसमें सेल जैसी बातें नहीं रहेंगी। क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे Zn2+ में कन्वर्ट हो रहा है, जिसका कंसेंट्रेशन 1 मोलर है, Cu2+ 1 मोलर कंसेंट्रेशन Cu में चेंज हुआ। अब यहाँ पे जो हमारा ई नॉट है Zn से Zn2+ में कन्वर्ट होने के लिए उसकी वैल्यू है -0.76 वोल्ट दे रखा है, और ई नॉट Cu2+ से ये और इसकी वैल्यू दे रखा है +0.34। इसका आप जो आपको स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल यानी ई नॉट सेल आपको फाइंड करना है। तो चलिए देख लेते हैं। ई नॉट सेल इज इक्वल टू होता है हमारा ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। इस ईएमएफ को है स्टैंडर्ड ईएमएफ को आप ई नॉट सेल भी कह सकते हैं। अब यहाँ पे आपको कैथोड दिखना है, कैथोड पे राइट वाला और एनोड लेफ्ट वाले को होता है। अब आपको चेक करना है कि ऑक्सीडेशन हो रही है कि रिडक्शन। ये जो पूरा फॉर्मूला है ये रिडक्शन बेस पे, यानी जो कैथोड होगा उसमें भी हमको रिडक्शन देखना है और एनोड को भी हमको रिडक्शन ही लेके चलना है। अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो जस्ट उसकी वैल्यू को हमको अपोजिट कर देना है। जैसे हमने कैथोड को देखा तो यहाँ पे क्या हो रहा है, चार्ज घट रहा है यानी रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन हो रहा है तो हम ज्यों की त्यों वैल्यू को रख देंगे। इसके बाद इसमें भी अगर मैंने देखा तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी Zn से क्या हो रहा है Zn2+ पे जा रहा है। ये वैल्यू थोड़ी सी गलत लिख दी है मैंने, इसको यहाँ पे Zn2+ करिएगा। अब देखिए रिडक्शन पे जा रहा है, रिडक्शन पे जा रहा है तो यानी हम वैल्यू को ज्यों की त्यों रख देंगे। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 0.34 और +0.76 यानी कुल मिला के वैल्यू आ जाएगी 1.00 वोल्ट। इस तरह से आपको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि कैथोड पे कौन है, एनोड पे कौन है, उसमें कौन सी प्रोसेस हो रही है, रिडक्शन हो रही है कि ऑक्सीडेशन। चलिए एक न्यूमेरिकल्स और मैं ले लेता हूँ, इससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन है हमारा Zn से Zn2+ में जा रहा है 1 मोलर कंसेंट्रेशन, Pb2+ से Pb में जा रहा है। ये क्वेश्चन है हमारा, इसका भी कंसेंट्रेशन 1 मोलर। ई नॉट दे रहा है हमारा किसका, Zn2+ से Zn में जाने के लिए +0.76 वोल्ट, जबकि ई नॉट Pb2+ से Pb में जाने के लिए हमारा दे रहा है +0.13 वोल्ट। अब इसका आपको स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल फाइंड करना है। वीडियो को पॉज करिए और आप सब इसको ट्राई कर सकते हैं। चलिए वीडियो को पॉज करके आप ट्राई करते रहिएगा, मैं इसका सोल्यूशन बता देता हूँ। हमको फॉर्मूला मालूम है ई नॉट सेल। ई नॉट सेल का मतलब ईएमएफ है, वो भी स्टैंडर्ड ईएमएफ है सेल का। ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड
कैथोड का मतलब क्या हो गया, कैथोड पीए वाला रहेगा, एनोड पीए वाला रहेगा। अब देखना है कैथोड पे रिडक्शन हो रहा है कि ऑक्सीडेशन, चार्ज घट रहा है। तो मैं समझाना चाह रहा था, उससे नहीं आएगा। आपको दो चार्ज आपको इधर लगाना पड़ेगा, इसमें भी और इस वाले में भी दो पॉजिटिव चार्ज इसमें लगाना पड़ेगा। हाँ ठीक है। अब आपको इसको चेक करना है कि रिडक्शन हो रहा है कि ऑक्सीडेशन। देखिए यहाँ पे चार्ज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, यानी ऑक्सीडेशन हो रहा है। ये फॉर्मूला आपको किसके लिए है, कैथोड के। ये फॉर्मूला आपको आपका जो है रिडक्शन के लिए है। तो जब ऑक्सीडेशन हो रहा है तो प्लस में है, रिडक्शन में करने के लिए क्या करेंगे, जस्ट उसका अपोजिट यानी -0.13 फिर माइनस। अब यहाँ देखिए यहाँ भी चार्ज बढ़ रहा है, Zn2 प्लस में यानी ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो इसका भी साइन हम क्या करेंगे, अपोजिट कर देंगे, प्लस था तो माइनस में लिख देंगे। अब इसको लिखेंगे 0.13 प्लस 0.76 और हमारा आ जाएगा 0.63 वोल्ट। जो ई नॉट सेल है वो हमारा इस तरह से कुछ निकल करके सामने आ जाता है। अब देखिए तीनों ही, अब देखिए जितने भी क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे किए हैं तो आपको ईएमएफ दिख रहा होगा कि पॉजिटिव वैल्यू यहाँ भी आई, पॉजिटिव वैल्यू यहाँ भी आई। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी सेल का ईएमएफ पॉजिटिव आ जाता है तो वो उस सेल के अंदर रिडॉक्स रिएक्शन स्पॉन्टेनियस को दिखा रहा है, यानी स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन होगी। और अगर मान लीजिए वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव आ जाती तो इसका मतलब वो रिएक्शन जो वो रिडॉक्स रिएक्शन जो सेल के अंदर हो रही है वो नॉन स्पॉन्टेनियस हो रही है, यानी अपने से नहीं हो रही है, अब उसको कराई जा रही है। स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या होता है, यही होता है। स्पॉन्टेनियस मतलब जो अपने आप हो जाए, नॉन स्पॉन्टेनियस मतलब जो अपने आप नहीं होती है। तो चलिए स्पॉन्टेनियस को लेकर के अब हम अगले लेक्चर में और ज्यादा देखेंगे, लेकिन अभी तक के लिए आज के लिए इतना ही। बच्चों इससे रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं आपके बुक में उनको अच्छी तरह से फाइंड करिए ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। और चलिए पढ़ते रहिए, अब अच्छे से पढ़िए और ऑल द बेस्ट।